आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन एक महिला रही हैं, मतलब अभी भी हैं, सिंथिया स्टैफोर्ड। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 112 मिलियन डॉलर, जी हाँ दोस्तों, 112 मिलियन डॉलर मैनिफेस्ट किए थे। लगभग लगभग इंडियन रुपीज़ में 900 करोड़ रुपए। अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, कोई 900 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट कर सकता है, तो हम भी तो कर सकते हैं ना। एक्चुअली हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। पर हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं। मेरी खुद की ये आदत रही है। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लगभग 2018 से पता है, जब भी 12th में थे। तो उसके बाद से बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें मैनिफेस्ट की, पर कभी बहुत बड़ी मनी मैनिफेस्ट नहीं हुई। सोचा भी था, चेक भी बनाया था, लेकिन वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आज चेक बनाया, कल उसको देखा, परसों उसको देखा, 1-2 दिन फील किया और बात खत्म। उसके बाद भूल गए, सालों निकल गए, कुछ हो नहीं। फिर कभी याद आया, फिर से देख लिया, और मतलब कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। एक्शन लेने में तो छोड़ दीजिए, मैनिफेस्ट करने में भी नहीं है। इसका मतलब है कि वो चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। इम्पॉर्टेंट हो तो आप डेली देखोगे, डेली करोगे, है ना। कम से कम एक्शन लेने में आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। मैनिफेस्ट करने में तो रहोगे, लेकिन नहीं हो, इसका मतलब आपको वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं चाहिए। तो ऐसा हुआ है। तो कल जब उनकी स्टोरी देखी, तो पहले आपको लगेगा कि ये तुक्के से हुआ होगा, लेकिन जब आप उनको सुनोगे तब आपको समझ आएगा कि तुक्के से कुछ नहीं हुआ। उन्होंने 2003 में इंटेंशन सेट की कि मुझे 112 मिलियन डॉलर ही चाहिए। सबसे पहले तो ये देखो कि उन्होंने बहुत बड़ा सोचा। हम लोग तो कभी इतना बड़ा सोचते भी नहीं है शायद। हम लोग कहते हैं थोड़ा बहुत तो आ भी जाएगा, इतना सारा कैसे आ सकता है। फिर उनको 2007 में वो पैसा मिला, लेकिन 3 सालों तक, लगातार 3 सालों तक वो इस चीज़ पर बनी रही। उन्होंने परसिस्ट किया कि हाँ मेरे पास पैसे हैं। वो रात को सोने से पहले अपने पिलो के नीचे भी वो चीज़ लिख के रखती थी, और डेली इस खुशी में, इस ग्रेटफुलनेस में रहती थी कि वो पैसा मेरे पास है। एक भी दिन बिना मिस किए उन्होंने डेली उस चीज़ के लिए फील किया कि हाँ वो एवेंडेंट हैं, उनके पास वो पैसा है। यानी आप फेथ देख सकते हैं किस लेवल का है, बिलीव देख सकते हैं किस लेवल का है। हम लोगों के साथ क्या होता है, जब मनी मैनिफेस्ट करना हो तो हम लोग बहुत बड़ी मनी सबसे पहले तो अपना गोल नहीं बना पाते, और बना भी लिया तो 2-4 दिन से ज़्यादा उसके ऊपर टिक नहीं पाते। वो 3 साल तक टिकी रहीं, अपने विश्वास को बनाए रखा, शायद इसीलिए उन्हें इतना बड़ा रिवॉर्ड मिला। और सोचिए कि वो एक्शन भले ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन में ही इतने एक्शन ले रही थी कि वो तुक्के से नहीं हुआ। वो कहती हैं कि मैंने पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ी और लगातार उसको पढ़ती रही। मैंने बाइबल पढ़ी और लगातार उसको पढ़ती रही। यानी कि आपने एक चीज़ महसूस की होगी, जब हम कोई बुक पढ़ते हैं उस टाइम हमें बहुत पॉजिटिव महसूस होता है। तो उस पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए खुद पर और यूनिवर्स पर उन्होंने ये काम रोज़ाना किया। मतलब उनका एक लक्ष्य है कि मेरे पास 112 मिलियन डॉलर हैं। अब उसको मैनिफेस्ट करने के लिए वो डेली पढ़ने का ही सही पर काम कर रही हैं, एक्शन ले रही हैं, ग्रेटिट्यूड देने का ही सही, थैंक यू बोलने का ही सही, लेकिन वो लगातार ये काम कर रही हैं। बहुत सारे लोग आप में से हो सकता है ये बोले कि हम बहुत बड़े बड़े एक्शन नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, पर जो वो कर सकती थी वो तो उन्होंने कितने अच्छे से किया ना। और वो 2007 में जब उन्होंने लॉटरी ली, उसके बाद एग्जैक्ट वही अमाउंट जीता, तो उनको पहले से ही भरोसा था कि ये मेरा ही है, मैं तो इसे जीत ही मतलब लूँगी, ये तो मेरा है ही। कहाँ से आया वो बिलीव? तो वो बिलीव आया इसी चीज़ से कि डेली उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड दिया, डेली उस चीज़ को लेकर के कुछ ना कुछ पढ़ा, ताकि खुद के माइंड में डाउट ना आए, बल्कि बिलीव स्ट्रॉन्ग होता जाए, स्ट्रॉन्ग होता जाए, स्ट्रॉन्ग होता जाए। और वो कहते हैं ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग, तो वो उनके लगातार पढ़ते रहने के, लगातार पॉजिटिव रहने के, लगातार ग्रेटफुल रहने का उन्हें कंपाउंड इफ़ेक्ट मिल गया। उन्हें इतना अच्छा और बड़ा रिजल्ट मिला। अगर आपको भी कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, आपको किसी काम से चाहिए या जैसे भी, इंटेंशन सेट करिए और उसके बाद लगातार उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। रेपिटेशन ही वो पावर है जो आपका कितना भी बड़ा लक्ष्य हो उसको पूरा करवा सकता है। कुछ चीज़ें तो इंस्टेंट हो जाती हैं, उसको हमको रिपीट भी नहीं करना पड़ता, लेकिन जब गोल वास्तव में बड़ा होता है, हम अपने दिमाग को एकदम से यकीन नहीं दिलवा सकते। उस ऐसी कंडीशन में रिपीटेशन बहुत काम आती है।
तो आपको रेपिटेशन करनी चाहिए, यानी जानबूझ के हम वो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो होगी भी। लेकिन लगातार अगर ज़रूरत ये है कि उसके लिए बहुत बिलीव चाहिए, तो अब आप देखिए कि उस बिलीव को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं और वो सारे काम करिए। सक्सेस स्टोरी सुनिए, बुक पढ़िए या अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए, जो कुछ भी इस दिमाग को पॉजिटिव आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं, वो सब करिए। और यकीन मानिए मैजिक होता है और आपके साथ भी होकर रहने वाला है। थैंक यू सो मच।